आज के रामायण में हमने क्या पढ़ा है, आइए जानते हैं। आज के रामायण में हमने अयोध्या कांड दूसरा कांड प्रारंभ किया है, उसे आप जरूर सुनिएगा। आज की रामायण में हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से दशरथ जी रामचंद्र जी को युवराज पद देने का निश्चय करते हैं और बात को बताने के लिए श्री वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। मुझे ऐसे ही अपना प्यार हमेशा देते रहिएगा। मैं देखती हूँ कि 90% लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय, माँ सरस्वती की जय। केवल के भाव के अति आनंद उमंगी अनुराग चरण सरोज पखारन लागा। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजेते श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपन अयोध्या कांड श्लोक सांके चा विभाति भूधर सुता देवपगा मस्तके फालेवल अल विधुर्गले चागरलम यशोरसि वयाटरा स्वयंभूति विभूषणं सुरवरं सर्वधीप सर्वदा सर्वगता शिव शशिनिभ श्री शंकर पातु मां। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पशेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं श्रेष्ठ सर्वेश संहार करता या भक्तों के पाप नाशक सर्वव्यापक कल्याण रूपा चंद्रमा के समान शुभ वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। परंतः यानागता भीषेकस्था नाममले बनवासुदु खतः मुखखाम्बुचि रघुनान्दरस्य मे सदा सत्त सामंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी मुखारविंद की जो शोभा राजाभिषेक की बात सुनकर ना हो तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और ना ही वनवास को के दुख से मलिन ही हुई। वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों को देने वाली है। नीलांभुर श्याम कोमलां गण सीता समारोपित वाम भागम पाणो सायक चारूप चाप नमामि राम रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान है और जिनके हाथ क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करती हूँ। दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। श्री गुरु के चरणों कमलों की विरज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम बिहाई घर आए नित नव मंगल मोद बंधाए भवन चारि दस भूधर भारी सुकृत मेघ वर्षि सुख बारी
जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बाद वे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नहीं सुहाई, उमगी अवध बाँधियल कहु आई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचिया मूल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्यापुरी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह से जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर है, कहीं न जाई कुछ नगर विभूति। जनुए तीन बिचारी कर तूती, सब विधि सब पुर लोक सुखारी। रामचंद्र मुख चांदु निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगरवासियों और श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्रमा को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सलेली, फलित विलों की मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील सुभाऊ, प्रमुदित होई देखी सुनी राम। सब माताएं और सब सखी सहेलियां अपने मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी रूप गुणशील और स्वभाव को देखकर सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके उर अभिलाष रस कही मनाई मनेसु, आप अक्षरत जब राजपद राम ही देव नरेसु। सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा आपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजसु सुनियति उठाहु। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे सरामार सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नृप सब रही कृपा भिलाषे, कप कर ही प्रीति रघुरा के। ती भवती काल जग माही, भूरी भाग दशरथ समनाही। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोग पालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है।
मंगल मूल राम सुत जासु, जो कुछ कही थोर सब तासु, राय सुभाए मुकर कर लीना, बदनु बिलो की मुकुट सम कीना। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं और उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुख देखकर मुकुट सीधा किया। श्रवण समीप भय सित के मनहु जरठ पनो अस उपदेशा, निप जबु राजु राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश देकर रहा हो है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। यह विचार उर आने पर सु अवसर पाई, प्रेम पुलकितन मुदित मन गुर ही सुनाई। राय सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जन बिहारी। हृदय में विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर और समय को पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मगन मन से उस गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम।